वेलकम बैक गाइस। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों की एक्सआरपी के ऊपर नजरें हैं और लोग जो है एक्सआरपी का $3 का एक हिट जो है वो देखना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्सआरपी जो है $3 को कैसे टच कर सकता है और एक्सआरपी के ऊपर ब्लैक रॉक की भी इस टाइम नजरें हैं और कहा यह जा रहा है कि ब्लैक रॉक जो है वो $9 ट्रिलियन का एक इन्वेस्टमेंट जो रिपल में करने जा रहा है और रिपल के अंदर जो इस टाइम वॉल्यूम लग चुका है कॉइन बेस में वो जनाब बिटकॉइन को भी एक्सीड कर चुका है, इथीरियम को भी एक्सीड कर चुका है। कॉइन बेस के ऊपर सबसे बड़ा वॉल्यूम इस टाइम जो है एक्सआरपी का लगा है और इसके अलावा एक्सआरपी का जो मंथली चार्ट है ये जनाब यहाँ से एक और बड़ी रैली बना सकता है। और इसके अलावा एक्सआरपी के आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या होने जा रहे हैं और एक्सआरपी यहाँ पे एक कैसी मूव बना सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गाइज सबसे पहले तो एक्सआरपी के वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। स्टिल 24 घंटे में $42 बिलियन के ऊपर एक्सआरपी का वॉल्यूम चल रहा है। एक्सआरपी का वॉल्यूम ड्रैग नहीं हुआ, ड्राई नहीं हुआ, डंप नहीं हुआ। वॉल्यूम जो है ना स्टिल एक अच्छी पेस के साथ लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सआरपी की जो एक रिट्रेसमेंट है, एक्सआरपी के अंदर जो डंप है ना वो हो नहीं पा रहा। और यहाँ पे भी आप देखें कि कल की डेट में एक्सआरपी ने $2.90 को टच करके दोबारा वापस एक रिट्रेसमेंट की है जो कि $2.26 के पास है। और ये जो एक रिट्रेसमेंट भी आई है ना ये भी इस वजह से आई है क्योंकि साउथ कोरिया में आपको पता मार्शल लॉ लग गया है और साउथ कोरिया के जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर एकदम मैसिव डंप आया था, उसकी वजह से इसमें ये रिट्रेसमेंट आई थी। लेकिन आप देखें फौरी इसने अपनी प्राइस को रिकवर किया और स्टिल $2.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे गाइज कुछ न्यूज़ इस तरह की भी निकल के आ रही हैं कि ब्लैक रॉक जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है ना वो रिपल में इन्वेस्ट करने जा रहा है। लोगों ने तो यहाँ पे $9 ट्रिलियन का नंबर लिखा हुआ जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर की भी बात करते हैं ना तो भी एक्सआरपी की प्राइस यहाँ से अच्छा खासा पंप ले सकती है। और ब्लैक रॉक को गाइज आप इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक रॉक जो है ना ये स्टिल पाइनियर है ETF में। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा फ्लोज क्रिएट करने वाली जो कंपनी है वो ब्लैक रॉक है और $1 ट्रिलियन कंपनी है। और इन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, इनके जो CEO है जिनका नाम है लैरी फिंक, उन्होंने कहा था कि जब तक XRP और SEC का केस क्लियर नहीं होता तब तक जो ब्लैक रॉक है वो XRP में इन्वेस्ट नहीं करेगी, इसका ETF फाइल नहीं करेगी। और अभी आपको पता है कि XRP का जो केस के विनिंग के चांसेस है वो बढ़ गए हैं, तो माइट भी यहाँ पे जो ब्लैक रॉक है और जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो बैक एंड पे ऑलरेडी बाइंग कर रही हूँ। और अभी XRP की प्राइस में रिसेंट जो आपने पंप देखा ना ये इस वजह से आया है क्योंकि विजडम ट्री जो है उन्होंने भी XRP का जो ETF है वो सबमिट की है एप्लीकेशन SEC के साथ। इसके अलावा ग्रे स्केल ने XRP का ट्रस्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा XRP के स्टेबल कॉइन का डेब्यू होने जा रहा है। और ये जो ब्लैक रॉक है ना गाइस, अगर इनकी कोई एक भी अनाउंसमेंट आ जाती है, कोई इनकी एक भी न्यूज ब्रेक अगर हो जाती है ना तो XRP यहाँ से बड़ी अच्छी एक मूव बना सकता है और ऑल टाइम हाई ब्रेक करना XRP के लिए फिर इतना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हैं कि कॉइन बेस के जो अभी स्टैट्स हमारे पास आए हैं इसमें आप देखें कि बिटकॉइन, हेडेरा, इथीरियम से भी ज्यादा जो वॉल्यूम है वो XRP में लगा है। और ये जो गाइस बाइंग हुई है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये रिटेल इन्वेस्टर ने बाई की है, बल्कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो बाइंग हुई है ना उसकी वजह से XRP के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम भी लगा है और इस वॉल्यूम की वजह से XRP की जो प्राइस है ना वो पंप कर रही है। और गाइस अगर आपने XRP को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है और आप मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप XRP को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो XRP की कैंडल क्लोज हुई है ना मंथली टाइम फ्रेम में, इसमें XRP का यहाँ से एक जो बुल मोमेंटम है ना वो XRP को एक और बड़ा हाई दे सकता है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि ये वो नंबर्स हैं जो बाइनांस स्पॉट के और कॉइन बेस स्पॉट के हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग भी $3 का एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो XRP की प्राइस ऊपर कितनी जा सकती है उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि XRP की जो प्राइस के अगले लेवल्स हैं, जो इसके आगे रेजिस्टेंस है, उसमें सेल वॉल्यूम की जो सेल वॉल है वो कितनी बड़ी है। तो इसमें इन्होंने बाइनांस की और कॉइन बेस की सेल वॉल जो है शेयर की है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि $3.50 तक जो बाइनांस के ऊपर सेल वॉल लगी है वो 34 मिलियन XRP है और जो कॉइन बेस के ऊपर लगी हुई है वो 16 मिलियन XRP है। इन्होंने कहा है कि XRP को यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे दोबारा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम चाहिए अगर XRP ने $3.5 को ब्रेक करना है। और गैस जिस लेवल पे अभी XRP की प्राइस चल रही है इस लेवल पे इतनी ज्यादा बाई वॉल नहीं लगी हुई, बल्कि बाई वॉल जो है ना वो $2 के पास लगी हुई है और बाइनांस के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन XRP की बाई वॉल लगी हुई है और कॉइन बेस के ऊपर 4.3 मिलियन XRP की बाई वॉल लगी हुई है। तो XRP अगर अपना मोमेंटम कायम नहीं रख सकेगा तो XRP $2 को एक टच करेगा, जो हमने देखा पिछले दिनों कि $2 के पास XRP ने कुछ दिन ट्रेड किया था। वो जो सपोर्ट है वहां पे एक्यूमुलेशन भी हुई है,
वहां पे वेल्स ने बाइंग भी की है, यहाँ पे भी वेल्स ने बाइंग की है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वेल्स ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है। ठीक है, वेल्स के जो फ्लो है ना उनकी रेशियो में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे वेल टू एक्सचेंज रेशियो देखेंगे बाइनांस के ऊपर, तो इसमें जो वेल टू एक्सचेंज की एक्टिविटी है इतनी ज्यादा कभी रिकॉर्ड नहीं की गई जितनी अभी रिसेंट टाइम्स में की गई है। और यहाँ पे आप पर्पल स्पाइक्स जो है वो देख सकते हैं। ये स्पाइक्स का मतलब है कि जो एक्सचेंज से आउटफ्लो हुए हैं, एक्सचेंज से इनफ्लो हुए हैं, यानी जो वेल की एक्टिविटी है उसमें इतना ज्यादा इजाफा हुआ है जिसकी वजह से एक्सआरपी की जो प्राइस है उसने 4 से 5x का जो है ना पंप कर लिया एक महीने के अंदर। ये बेसिकली बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और एक्सएलएम का जो सेंटीमेंट का एक रेशियो है ना, ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना जैसे एक हाई लगाया था उसके बाद बिटकॉइन का जो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सेंटीमेंट जो है ना वो इस टाइम थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अभी दोबारा स्पाइक पकड़ है। लेकिन इसमें हमने देखना है एक्सआरपी का पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सेंटीमेंट। तो यहाँ पे एक्सआरपी की जो ऑरेंज लाइन है वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सआरपी का जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइक्स आ रही थी। ये बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से इसकी जो सेंटीमेंट का डाटा चल रहा था। और यहाँ पे जो एक्सआरपी का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट की रेशो थी ना, इसमें कोई ज्यादा हम हाइप नहीं देख रहे थे। लेकिन इसमें आप देखें कि जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन जीतने के बाद हमने बाकी क्रिप्टो करेंसी में तो एक पंप देखा ही है, लेकिन उसमें भाईजान जो एक्सआरपी है इसके पॉजिटिव सेंटीमेंट में काफी ज्यादा एक स्पाइक देखी है, काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट आ गया है और यहाँ पे एक्सआरपी के जो केस के विनिंग के चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो सेंटीमेंट ने जनाब एक्सआरपी को यहाँ पे पंप किया है, जो हमने देखा कि अभी रिसेंट टाइम्स में एक्सआरपी ने 4 से 5x का पंप कर लिया है। तो ये जो पंप हुआ है एक्सआरपी का, ये एक्सआरपी के सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की वजह से हुआ है। और अभी आप देखें कि एक्सआरपी का केस भी विन नहीं हुआ, एक्सआरपी का ETF भी अप्रूव नहीं हुआ। तो अभी बड़ी बड़ी जो न्यूज है एक्सआरपी की अभी आनी है, लेकिन उससे पहले जो सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है उसने एक्सआरपी की जो प्राइस है उसको ड्राइव किया है, एक्सआरपी की मार्केट में फोमो फैलाई है और लोगों ने एक्सआरपी की प्राइस में ऑप्टिमिज्म रखते हुए बाइंग की है और प्रॉफिट टेकिंग भी की है। और इसी वजह से एक्सआरपी की जो वेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमने काफी ज्यादा इजाफा देखा है अभी बड़ी न्यूज आने से पहले। और ये किस वजह से हुई है? क्योंकि एक्सआरपी के जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है ना, वो मार्केट में कितनी बड़ी मैनिपुलेशन कर सकता है, वो मार्केट को कितना ज्यादा पंप कर सकता है। और यही चीज आपने एक्सआरपी के केस में भी देख ली है। खैर गाइस, अभी हमने एक्सआरपी के अंदर जो बड़ा वॉल्यूम देखा है इसमें लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है और यहाँ पे $4 बिलियन के जो प्रॉफिट्स हैं वो लोगों ने रियलाइज किए हैं। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि एक्सआरपी यहाँ से क्या $3 को हिट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आप हमारा चार्ट देखें तो ये डेली के टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे जो RSI है वो तो उछल उछल के बोल के बता रहा है कि मार्केट ओवर हीटेड हो चुकी है, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है और यहाँ से करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफी दिनों से ये जो RSI है ये इस तरह का सिग्नल दे रहा है, लेकिन मार्केट में वेल की एक्टिविटी की वजह से, मार्केट में बड़े वॉल्यूम की वजह से RSI का जो सिग्नल है उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप देखें जिस तरह एक्सआरपी ने अपने प्राइस को $2.5 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है, तो अगर डेली के टाइम फ्रेम में गाइस एक्सआरपी $2.73 के ऊपर क्लोज होता है ना, तो यहाँ से एक्सआरपी का $3 का एक हाई जो है ना वो लग सकता है। और उसमें गाइस एक्सआरपी का जो पहला टारगेट है वो $3.31 का है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि $3 से ऊपर जाने के लिए एक्सआरपी के ऊपर बड़ी हैवी किस्म की सेल वॉल्स लगी हुई हैं। तो $3 को ब्रेक करने के लिए हमें एक ही यहाँ पे पैरामीटर चाहिए जो कि वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लग जाता है तो ये सारी सेल वॉल्स जो है ये ब्रेक हो जाएंगी और एक्सआरपी जो है यहाँ से $3 को ब्रेक कर सकता है। ठीक हो गया गाइस, तो ये सारी चीजें जो है ना एक्सआरपी की प्राइस को ड्राइव कर रही हैं। और आई होप कि मैंने जितनी भी एक्सआरपी की ब्रेकिंग न्यूज है और जितनी भी एक्सआरपी के मार्केट के सेंटीमेंट है जिन्होंने एक्सआरपी को ड्राइव किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस हवाले से गाइस आप लोग क्या समझते हैं कि इस वीक में क्या एक्सआरपी $3 को टच करेगा या यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं? जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो गाइस मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।